नमस्कार, मैं हूं राजन गुप्ता और डीआरके में स्वागत है आपका। भारत के पूर्वी राज्य झारखंड, जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, वहीं एजुकेशन के दर अब बढ़ रहा है। गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे राज्य की राजधानी में जाके कैसे टॉप कर रहे हैं, और झारखंड के टॉपर्स यश राज से हम मिला रहे हैं, जो झारखंड में टॉप रैंक 7th पे हैं। वेलकम आयुष राणा। सबसे पहले परिचय दीजिए, और झारखंड के 7th रैंक पे आने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त झारखंड ही नहीं, भारत के कोने कोने से आपको देख रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं कि गांव में रह के कैसे एक बच्चा टॉप किया, क्या राज है, क्या कारण है। वो सब चीज़, वो सारा सवाल हम पूछेंगे। उससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मेरा नाम यश राज है। मैं एक छोटे से गांव भिंडनाबारा का रहने वाला हूं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, राज्य झारखंड। और मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो सन जेवियर रांची। टॉपर्स होते हैं वो सुबह उठ के क्या सोचते हैं, उनका जर्नी कैसे शुरू होता है, यह हम जानना चाहते हैं। कि आप सुबह जब आपका नींद खुलता था तो आप क्या सोचते थे, आपका मन में क्या उत्पन्न होता था? मेरा एक रूटीन था हमेशा सुबह 5:30 बजे उठना और थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह 6:30 तक सारा कुछ कंप्लीट करके मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। और तब से 2 घंटा तक मैं पढ़ाई करता था, 8:30 बजे तक, 8:30। उसके बाद मैं सुबह मैक्सिमम टाइम मैं अपने रिवीजन को देता था, जो लर्निंग पार्ट होता है। क्योंकि सुबह सुबह ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, आपको बहुत अच्छा होता है, वो बहुत हेल्प करता है आपको सब कुछ याद करने में, मेमोराइज़ करने में। वो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको मेमोरी पावर को बहुत इन्हेंस करता है। तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए सुबह का टाइम सबसे बेहतर रहता है। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करता था। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरा समय जाता था, जो जीवेर के द्वारा लिया जाता था। 3-4 घंटा का समय मैं अपने ऑनलाइन क्लास को देता था। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करता था, फिर उठता था, खाना बनाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग रांची में रहते तो बैचलर ही थे। बैचलर बैचलर होने के कारण हम लोग को ये सब कुछ करना पड़ता था। आयुष के जीवन में बहुत सारा खास बात है, हम धीरे धीरे आपको सब बताते हैं। गीता में कहा गया है कि दृष्टि हमेशा श्रेष्ठता पर होता है। आज लाखों बच्चे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स का राज क्या है, वो कैसे सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे नाश्ता लेते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं। आयुष, आपने पढ़ने का जो जरिया है, पढ़ने का जो रूल है, रूटीन है, वो आपने तो बताया, लेकिन एक टॉपर के पीछे स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी बात होता है। आपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान में रखे, वो बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 5:30 बजे उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाता था। नाश्ता में आप क्या लेते थे सुबह जब आप ब्रश किए? एक सिंपल एप्पल लेना था, और आप रेगुलर चना खा सकते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत क्लियर रहता है, और आप एकदम पॉजिटिव फील करते हैं उस चीज़ से। अगर आप सुबह किसी भी एक फ्रूट खा लेते हैं तो उससे पॉजिटिव फील आता है, जो कि आपको दिन भर फ्रेश रहने में मदद करती है। आयुष का जीवन बहुत कठिन भरा गुजरा है, क्योंकि उस समय जब पूरा दुनिया नर्वस हो रहा था, लोग समझ नहीं रह पा रहे थे कि करना क्या है। वैसे समय में आयुष अपना घर पे ही रहकर पूरा पढ़ाई किए लॉकडाउन में। उस लॉकडाउन का 1 ईयर पूरा गांव में बिताया, और उसके बाद वो रांची चले गए, राज्य की राजधानी रांची में। रांची में वो जाकर कैसे कैसे क्या किए, वो सब कुछ आपको आयुष बताएंगे। और आयुष का जीवन में किस तरह की किताबें क्या रहा, वो सब आपको बता रहे हैं अब। आयुष, आप किस तरह का किताबें लेना सेलेक्ट किए और किस क्या कारण रहा? मतलब सुने हैं कि आप यूपीएससी का किताब सेलेक्ट किए थे इंटर को एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बस मैंने अपनी इंटरमीडिएट आर्ट से पूरी की है, तो मैं मैक्सिमम एनसीईआरटी फॉलो करता था, जितना भी हो सके एनसीईआरटी ही फॉलो किया मैंने। 12th में मैंने एनसीईआरटी को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा बात होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ते हैं, 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर रहना होगा। कुछ भी हो जाए, आपको 3 घंटा जो है वो रेगुलर रहना है हर दिन। क्योंकि अगर आप एक दिन करके सोचेंगे कि आज 6 घंटा पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके 6 घंटा पढ़ेंगे अगले, ये इर्रेगुलर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, और आप छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाना स्टार्ट करें। एक छोटा सा टारगेट बनाए दिन में उठ के, उसको अचीव करें रात होते होते तक, और फिर देखें कि क्या क्या अचीव किया है मैंने और क्या क्या नहीं किया है। और नहीं होता है तो निराश ना हो, उसको अगले दिन कंप्लीट कर लें।
फिर हर दिन ये करने से आपका क्या होगा कि आपको अपने आप में लगेगा कि मैंने ये कुछ पढ़ा है। और फिर आप एक संडे मिलता है आपको, उसमें आप रिलैक्स रहिए और आप आराम से जो पढ़े हैं आप उसको वीक, पूरा वीक 6 डेज में जो भी आपने पढ़ा है उसको 7 डे में एक ओवरऑल एक रिवाइज कर लीजिए। उसमें उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चलता रहेगा चीज़ जो भी आपने पढ़ा है। फिर आप संडे को आप एंजॉय कर सकते हैं, आप मूवी देखिए। मैंने तो बहुत मूवीज़ देखी थी अपनी लाइफ में, और जितना भी मस्ती होता है सब सब कुछ किया मैंने। आयुष, 2 साल होता है इंटर का, पहला साल में कौन कौन से किताबें था और कितना किताबें पढ़े थे आपने, और सेकंड में क्या किए थे, और क्या आप ऐसा कोई स्पेशल बुक पढ़ते थे जो भारत के, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं या कोई प्रेरणा के लिए? मैंने तो वो सब बुक आज तक नहीं पढ़ा है, पर ऐसा अब नहीं। ऐसा अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर ये ग्रेजुएशन वाले पीरियड में मैं ज़रूर पढ़ूँगा। लेकिन अभी जो मेरा सिलेबस था उससे बाहर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई नहीं किया। थोड़ा बहुत मैंने जो अभी एंट्रेंस के लिए तैयारी की थी उसमें मैंने मैथ्स पढ़ा था, रीजनिंग पढ़ा था, जीके पढ़ा था। और बच्चों को मैं एक बहुत बड़ा सलाह देना चाहूँगा, लोग करंट अफेयर से जुड़े रहें। करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा सोर्स कोई मैगज़ीन नहीं होता है, कोई कोई भी कुछ एक एक्स्ट्रा बुक नहीं होता है जिसको पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स पूरा मजबूत हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जो बच्चे सहमत हैं और जो बच्चे कर सकते हैं वो ट्विटर बना लें, अपने ट्विटर पे एक अकाउंट बना लें और उसमें अच्छा अच्छा चैनल होता है उसको फॉलो करें। जितना भी मिनिस्ट्री है हम लोग का, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये सबको फॉलो करते जाएं। जिससे क्या होता है, जितना भी इकोनॉमिक फॉर्मुलेशन और जितना भी पॉलिसी आते हैं उसमें आपको तुरंत पता चलेगा और उस चीज़ को आपको फॉलो करना। जो बच्चे फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, जिससे कुछ नहीं होता है। मैंने आज तक इंस्टाग्राम नहीं बनाया अपना, व्हाट्सएप भी मैंने ये 2 साल डिलीट करके रखा था। फेसबुक पे एक्टिव था पर उतना ही प्रोएक्टिव नहीं था मैं। जब 12th के मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। मैं बस ट्विटर पे एक्टिव हूँ और अभी थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चला लेता हूँ। लेकिन ये सबसे बहुत बड़ा रीज़न है, लोग क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आजकल, इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है सब कोई। सब लोग इससे मतलब बहुत किसी आजकल को किसी भी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी इतना सा भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। शहर गाँव में तो चलो ठीक है, लेकिन शहर के बच्चों को बैट पकड़ना नहीं आता है। हम लोग अपने बचपन को इतना अच्छे से शेप दिए हैं, कुछ भी होता था हम लोग खेलने जाते थे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल क्या किया, सब कुछ छीन लिया आपसे। एक भी आपके पास एक भी चीज़ नहीं रहा, लाइट कटा, सब मोबाइल में बिजी। लाइट है फिर भी मोबाइल में बिजी, टीवी है फिर भी मोबाइल में बिजी, सब कुछ मोबाइल में बिजी रहना है सबको, जो कि बहुत गलत बात होता है। पढ़ाई आपका कब चला जाएगा इसके पीछे पता ही नहीं चलेगा। पूरा देश को संदेश है कि मोबाइल आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, उसका गलत यूज कर रहे हैं आप, और सही यूज करने के लिए सही दिशा में आप टॉपर से ही सुन रहे। आयुष, आज मोटिवेशनल के तौर पर देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मन की बात या परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो क्या इसका पीछे क्या इसके लिए आप टाइम दिए, या पर मन की बात या परीक्षा, जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या उसको आप सुनते थे कभी या देखे? हाँ, मैं तो उनको रेगुलर फॉलो करता हूँ, मैंने बताया ना अभी ट्विटर पे। तो उनका हर एक चीज़ को मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरित हूँ मैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री मिलना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे आज तक आए नहीं थे जो स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में बात कर सकें और हम लोग को वो एग्ज़ाम से पहले सब समझाते थे, समझाए। भले हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, बट एज़ बोले ना, मोबाइल उसका अच्छा यूज़ भी हो सकता है, ख़राब यूज़ भी हो सकता है। हम लोग उसके ज़रिए उनका बात सुने, उनका मैसेज हम तक पहुँचा और हम लोग बहुत अच्छा महसूस किए कि हमारे पीछे हमारा प्रधानमंत्री है। हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हुआ ये चीज़ सुन कर के, मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी का मन का बात और परीक्षा पे चर्चा आज कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहा है। झारखंड के 7th रैंक पर आए हैं यश राज, और यश राज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा जो होता है, ये वो उन संदेश को सुना करते। कभी उनके शो में नहीं गए आप, लेकिन वो शो जो होता है उनको आप सुने। बहुत सारे बच्चे अपने डॉट लेके जाते थे, लेकिन आपने कोई डॉट लेकर नहीं गए उनके साथ, और जो भी है उनको आप सुने, उनको फॉलो किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा सफल हुआ। और यश, आप बताएं कि मैं फिल्में देखना पसंद करता था, क्या आपका भी नाम यश है? और एक मूवी आया था जो बहुत चर्चा में है,
गलत नहीं हो शायद तो वो दूसरा केजीएफ हो सकता है, जो बहुत तक। क्या आप मूवी देखे थे रांची में? मैं 3 बार गया था हॉल, अरे 3 वाह! बार। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 3 बार, और मैं बहुत बेसब्री से, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था बोर्ड का, उसके बाद भी मैं उस पिक्चर को देखने गया था, और मैं ये सब छोड़ता ही नहीं था। एग्ज़ाम चल रहा है लेकिन पिक्चर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो सब मेरा ज़िंदगी का जो भी है उसको मैं धीरे-धीरे कम करूँगा, लेकिन छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि एन्जॉयमेंट एक अलग जगह पे है। इंडिया की कोई ऐसा मूवी जो आप बच्चे लोग को देखने बोले या बहुत अच्छा हो आपको? हाँ, बहुत सारी मूवीज़ हैं, लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जा कर के एक परीक्षा फ़िल्म है, परीक्षा मूवी जो रांची में शूट हुआ है पूरा पूरी, और उसमें एक रिक्शा चालक का बेटा बहुत तेज़ है। वो आप स्क्रिप्ट उसका बढ़िया आप देख सकते हो वहाँ पे। हाँ, वो मूवी को मैं भी देखा हूँ। झारखंड के स्टोरी पर है। एक बच्चा पढ़ के कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करता है, उसमें बता। बड़ी बात यह है कि झारखंड में जब हमारे शिक्षा रत्न में आयुष राणा का नाम, या हम जो इसे प्यार से बोलते हैं, और नाम इनका है यश, और यश का नाम हमेशा यहाँ का इतिहास में गड़ा रहेगा, और नाम हमेशा इनका आदर भाव से लिया जाएगा। आयुष झारखंड का सिस्टम में आपको याद किया गया, बुलाया गया, भले ही देर से लोगों को सम्मान किया जा रहा है, लेकिन आप सीएम का सम्मान था और मंत्री लोग का सम्मान था, आप क्यों नहीं लेना पसंद किए, क्यों नहीं एक्सेप्ट किए वो सब चीज़? वो मेरा अपना मर्ज़ी था, मैं अपने मन से ही वो सब चीज़ इग्नोर, मैंने इस सब चीज़ को शुरू से ही इग्नोर किया है। भीड़, ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ज़्यादा मार्केटिंग पसंद नहीं है। मैं बस आपके पास आया हूँ, और किसी के पास आज तक, मतलब इतना प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, मेडल के लिए बुलाया गया, सर्टिफिकेट के लिए, मैं कहीं नहीं गया। अ, यश राज बहुत मेहनती बच्चे हैं, और इनका मेहनत के बारे में कुछ खास टॉपिक आपको बता। यश, आप कितना घंटा पढ़ते थे वो बताइए? मैं सुबह 2 घंटा पढ़ लिया, सुबह फिक्स। हम्म, 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं दोपहर में 2 घंटा, और रांची में कौन सा कोचिंग का आपका सहयोग रहा? रांची में कोई कोचिंग मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। मेरे अंकल ने मुझे बहुत बहुत पढ़ाया था, क्या नाम है आपका अंकल का? सुदेश राणा। उनका अभी क्लास चलता है, तो उनके उनके बदौलत ही मेरा ये सब मार्क्स आ पाया है। उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा हैं और? मेरी मम्मी है, वो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरे पापा अभी अकाउंटेंट हैं, एक होटल में जो अकाउंटेंट का काम करते हैं। और दादा दादी और अंकल? हाँ, दादा हैं और दादी हैं, और मेरे 2 अंकल हैं। अंकल क्या करते हैं? अंकल अभी मैंने बताया कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं, और एक अंकल बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं। तो इनका परिवार एजुकेटेड परिवार है, दादा हैं, अंकल हैं, सब लोग हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पारा शिक्षक का बेटा झारखंड टॉप किया, जो रैंक 7 है। ये भी कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते आप, ये बताइए? आप इसके पीछे रीज़न बताइए कि आप इसके पीछे रीज़न बताइए कि आप क्यों नहीं कह सकते हैं? नहीं, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो ये सब चीज़ें हैं आयुष के जीवन की बड़ी बातें। आयुष हमेशा पॉजिटिव रहें, मनोरंजन करें, करते रहें, खेलते रहें, और हमेशा अपने आप को कभी नर्वस नहीं होने दिए। और इनका पीछे जीवन का और क्या राज है, ये यश ही बताएंगे। यश, आज बच्चों को आप ये बताइए कि कैसे मोटिवेट रहे हो हमेशा, कैसे में, जैसे बच्चा 2 घंटा पढ़ने बैठा, छोड़ दिया, नर्वस हो गया, उसको फील नहीं हुआ? क्या आप ऐसा सोच रहे थे कि हमको टॉपर बनना है इसके लिए हम पढ़ रहे, या ऐसा कोई नज़रिया उसमें लगा हुआ था आपका कि हम टॉपर बन रहे हैं, ऐसा कुछ हो लग रहा था कि देखिए, ऐसे ही आप अपना मेहनत करते जा रहे थे, कर्म करते जा रहे थे? मेरा सबसे मेरा सबसे पढ़ने का तरीका था कि मैं किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी से और ईमानदारी से करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या होगा? मैं बस सोच ये मैं मेरा एक असम्पशन है कि अगर कुछ भी चीज़ ईमानदारी से किया जाए, उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता है। इन केस अगर नेगेटिव आता है तो आपने कहीं गलती की है तैयारी के दौरान या उस पीरियड में। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें और हमेशा ये सोचें, अगर आप कुछ भी पढ़ते-पढ़ते आपका ध्यान ओवरथिंक करने का है, आपका मतलब है ओवरथिंक, आप कहीं और सोचने लगते हैं पढ़ाई करते वक़्त, ये सब अभी के बच्चों में मैक्सिमम पाया जाता है। लोग पढ़ते हैं, ये टॉपिक खोले और दिमाग उनका कहीं और चलता है। तो उस चीज़ के लिए आपको तुरंत अपने आप को खुद में रोकना होगा। कोई मोटिवेटर काम नहीं आएगा, कोई संदीप माहेश्वरी कुछ काम नहीं आएगा आपका। लेकिन आपको खुद से मोटिवेट करना होगा खुद को कि अब मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना है यहाँ पे, नहीं तो मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आने वाला है। अगर आपको रिज़ल्ट की चिंता है, तो आपको खुद से मोटिवेट होना होगा और खुद से पढ़ना होगा। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी बात है यश, पूरे झारखंड हो या भारत हो, बच्चे सोचते हैं कि
टॉपर्स कैसे सोचते हैं, सुबह उठकर कैसे पढ़ते हैं, आपने बता दिया कुछ सवालों का जवाब, कैसे उनका जीवन जिन क्या बोलते हैं दिनचर्या होता है, और नाइट में कैसे आप क्या सोचते सोचते सोते हैं। नाइट में मैं बहुत जल्दी ही सो जाना पसंद करता था, क्योंकि 11 बजे तक 11 से 12 के बीच में मैं सो जाता था, और सुबह 5:30 बजे, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। लोग 7 घंटे की नींद जो है वो बहुत हेल्दी होता है, वो हेल्दी पीरियड है। आप वो टाइम सोने का प्रीफर करें, और दोपहर में भी 1 घंटा अगर आपको टाइम मिलता है शॉर्ट नैप का 40 to 45 मिनट्स आप सोने का टाइम दे सकते हैं, तो इससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो बस। यश का जीवन के सारे मुख्य बातों को हमने क्रिएट करने का प्रयास किया, और यश आपको बताएं कि कैसे अपना जीवन में मोबाइल को यूज़ किए, किस तरह से नहीं, एक अपना। मिनट, मैंने मोबाइल रखा ही नहीं था। मैंने सॉरी, आपके बारे में एक सवाल और है, आपने टैबलेट को यूज़ किया, टैबलेट कैसे आपको हेल्प किया और क्या है उसका पीछे राज। मैं मोबाइल को यूज़ करता ही नहीं था। मेरा वो शुरू से ही था कि मैं मोबाइल फ़ोन नहीं लूँगा। मैं टैब को लेता था, क्योंकि उससे मुझे वीडियो लेक्चर्स तो मैं देखता नहीं था। एज़ आई टोल्ड यू, मूवीज़ मैंने बहुत देखा करता था मैं अपने टैब से। तो उससे मेरा आँख जो है, और मैं ट्विटर स्क्रॉल करता था तो वो उससे करता था। कुछ नोट्स आया मैं कॉलेज से, तो उससे देखता था, उससे ओवरव्यू करता था। मेरे पास बुक्स नहीं थी पढ़ने के लिए कोविड के पीरियड में, तो मैंने सारा पीरियड अपना एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी के साइट पे जाके मैं उससे कवर किया, टैब से, अपना टैब से पढ़ा, उससे नोट्स बनाए। तो मैंने कुछ बहुत बहुत महीने तो टैब से ही पढ़ाई की, एनसीईआरटी बुक से। इसलिए मैंने टैब लिया, टैब प्रेफर किया था। वो आपके आँख को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। उसका लाइट जो होता है वो बहुत स्कैटर करता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। फ़ोन से रादर देन फ़ोन, टैब इज़ बेस्ट। यस, कोई तो कोचिंग होगा और कोई तो ऐसा बात होगा जो 1-2 साल लंबा जर्नी होता है जिसमें आप हमेशा मोटिवेट रहे, वो एक जर्नी बताइए आप। नहीं, कोई मेरा वैसा था नहीं। मेरा बस 1-2 दोस्त थे, एक ही दोस्त, 2 दोस्त। वो बस एक दोस्त बनाइए जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा आपके साथ रहे। मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम सत्यम है। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, वो भी पढ़ा, वो भी बहुत अच्छा स्कोर किया, उसने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैं बस उससे पॉजिटिव रहने के लिए, मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आने के लिए, तो मैं उससे सम कॉन्टैक्ट में हमेशा रहता था, उससे हमेशा मैं बात करता था। तो उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत मोटिवेट किया है। वो बहुत अच्छा इंसान कह सकते हैं उसे आप। यस, हमारे यहाँ आए DRK में, इनका बहुत बहुत स्वागत था। बहुत सारे लोगों ने बुलाया, आपने सुने कि यस को बहुत लोगों ने बुलाया, लेकिन जाना पसंद नहीं किए, हमारे बुलावे पर आए यहाँ। यस एक गांव से थे, गांव में रह के 1 साल मेहनत किए, फिर राज्य की राजधानी में चले गए, और वहाँ से फिर वो अपना ये रिजल्ट लाए हैं, और आगे इनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य के बारे में अगर बताना चाहे तो ठीक है, और गुप्त रखना और हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। मेरा अभी जो टारगेट है वो सिविल सर्विस को लेकर के है। तो अब मैं सिविल सर्विस के लिए अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगली वीडियो आपको मैं सिविल सर्विस क्रैक करने के बाद ही दूंगा। तो विदा लेते हैं, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, और फिर मिलेंगे हम तब।